अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैसे आप वेक्टर्स बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज़ करके, और बहुत ही आसान है वेक्टर्स बनाना। और वेक्टर्स बना के आप उनको अडोब स्टॉक पे सेल कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो रीक्राफ्ट में मैं आ गया हूँ और यहाँ हमने जब इमेजेस लास्ट टाइम बनाई थी तो हमने रीक्राफ्ट V3 रा मॉडल चूज़ किया था। ओके, अब अगर इसी के ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ना कुछ मज़ीद मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे देखें ऑल मॉडल्स। इसमें आप रीक्राफ्ट V3 और V2, हम V3 यूज़ करते हैं वैसे जो लेटेस्ट है। इसके अलावा यहाँ आगे आ जाएँ तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है वेक्टर आर्ट का, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रास्टर एंड वेक्टर, फोटोलिज्म, इलस्ट्रेशन वगैरह। तो ये सारे ऑप्शन यही वाले हैं। हम यहाँ से रास्टर एंड वेक्टर वाला चूज़ करेंगे, या आप यहाँ से वेक्टर आर्ट कर लें, ठीक है। वेक्टर आर्ट में अगर जाएँ तो यहाँ पे आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। वेक्टर आर्ट है, लाइन आर्ट है, आपने किस टाइप का वेक्टर बनाना ये आप चीज़ देख लें, ठीक है। यहाँ से लेट्स सपोज अगर हम वेक्टर आइकन करते हैं तो आप इस तरह के आइकन्स भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आउटलाइन आइकन्स वगैरह, या इस तरह के आइकन बनाना चाहें, या कलर्ड आइकन, या डूडल वगैरह, या जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हम सिंपल इलस्ट्रेशन करें तो इलस्ट्रेशन में आपके पास क्या आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। ओके, इसी तरह अगर यहाँ पे आज रास्टर वेक्टर में करें तो आपके पास यहाँ पे वेक्टर आर्ट आ गया, तो वेक्टर आर्ट हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ओके, वेक्टर आर्ट चूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर्स बनाना चाह रहा हूँ, लाइक लेट्स सपोज कोई एनिमल है या कोई आइकन है, कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसका आप वेक्टर यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कुछ आइडिया लेंगे। देखें, आइडिया आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं और डिफरेंट वेक्टर्स की साइट से भी ले सकते हैं। इवन कि मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, अडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आके आप टॉप सेलर से भी अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ या सीधा आप आ जाएं तो यहाँ पे आपने इन साइट्स में आना और यहाँ पे आप वेक्टर्स में चले जाएं और यहाँ पे देखें कि सेलर्स क्या कुछ बना रहे हैं। यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आज मैं कहीं और से आइडिया लूँगा। मैं आऊँगा सीधा आई स्टॉक पे। आई स्टॉक पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम वेक्टर्स की कलेक्शन में जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि क्या कुछ वेक्टर्स, जैसे यहाँ पे देखें तो एरो वेक्टर्स, फ्लावर, क्लाउड, स्टार वेक्टर, हार्ट वेक्टर। यहाँ से आप पॉपुलर जो कैटेगरीज हैं ये चूज़ कर सकते हैं, और सी आल करें तो आपको सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी कि किस टाइप के लोग वेक्टर्स आई स्टॉक पे सेल करेंगे। आई स्टॉक भी एक पॉपुलर रनिंग साइट है। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर आप कुछ सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ लेट्स सपोज कैट वेक्टर सर्च करता हूँ, ठीक है। ये सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कैट के रिलेटेड जितने भी, जैसे यहाँ पे देखें कैट के पास आइकन आ गए हैं, ये देखें कैट के पास, डॉग के पास, इसके अलावा कैट, ये डिफरेंट स्टाइल्स में इनकी कलेक्शन आ गई है। ये चेक कर ले, कैट्स आ गई हैं, ठीक है। तो नीचे आप विजिट करते जाएँ तो आपको आइडिया हो जाएगा वेक्टर्स के रिलेटेड। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ से सबसे पहले लेट्स सपोज अगर ये मुझे चीज़ पसंद है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें तो इसने क्या किया कि कैट्स के रिलेटेड कलेक्शन बना के दे दी। ओके, अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि हम इसकी प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर सकते हैं और खुद भी प्रॉम्प्ट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर लेट्स सपोज मैं कॉपी इमेज करता हूँ और आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है, ठीक है। चैट जीपीटी पे आ जाए या गिमनी पे आ जाए, गिमनी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसको यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ पे मैं इमेज पहले पेस्ट कर लूँ, सॉरी, यहाँ से दोबारा मैं Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं कैन यू राइट द प्रॉम्प्ट फॉर अटैच्ड फाइल, ठीक है, और इंटर करते हैं तो ये हमें इसकी प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। ओके, और यहाँ पे ये बता रहा है कि सिंपल एंड डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स क्या, ब्लैक कैट सिलहुटीज ऑन वाइट बैकग्राउंड और वेक्टर इलस्ट्रेशन ऑफ कैट्स, ये सिंपल प्रॉम्प्ट्स हैं। लेकिन जैसे मोर डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट देखें, अ कलेक्शन ऑफ 9 ब्लैक कैट सिलहुटीज इन वेरियस नेचुरल पोजेज इंक्लूडिंग स्टैंडिंग, वॉकिंग। तो ये प्रॉम्प्ट ज़बरदस्त है। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करने के बाद हम रीक्राफ्ट पे आ जाते हैं और रीक्राफ्ट में आने के बाद यहाँ से आपने जो ओरिएंटेशन है ना या जो साइज़ है वो आपने चेंज करना है। तो क्योंकि कलेक्शन की बात हो रही है तो हमें बड़ा आर्टबोर्ड चाहिए ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम 3:2 रेशो कर लेते हैं, या अगर आप 2:1 कर ये भी कर सकते हैं। इवन के 16:9 भी आप करते हो, 16:9 हम कर लेते हैं। और यहाँ पे आप अपनी प्रॉम्प्ट पुट करें Ctrl+V और यहाँ से हम रीक्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट्स देता है। ओके, तो ये प्रोसेस हो रहा है और थोड़ा सा टाइम लेता है जनरेट होने में, लेकिन ये है कि आई होप कि आप ये अच्छा रिज़ल्ट हमें देगा। तो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट्स आते हैं।
ओके, तो देखें इसने ये कुछ इस तरह की प्रॉम्प्ट हमें आउटपुट दिया और बड़ा ज़बरदस्त मतलब आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2 इमेजेस हमने एट अ टाइम सेलेक्ट की थी ना यहाँ से, तो ये दूसरी इमेज की भी देखें तो यहाँ पे इसने ज़बरदस्त वेक्टर्स की कलेक्शन दे दी है, ठीक है। अब इनमें अगर कोई रिफाइनिंग करनी हो या कोई चेंजिंग्स करनी हो तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट में आके इसकी एसवीजी फाइल डाउनलोड करें और एसवीजी फाइल को आप एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन करके इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली एसवीजी फाइल को एडोब स्टॉक पे भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वेक्टर्स की, हमने बात कर ली कि वेक्टर्स आपने कैसे जनरेट करने हैं, ठीक है। इस तरह हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे आई स्टॉक पे आ जाए तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ फूड आइकन, ठीक है। फूड आइकन सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे हम बेशुमार आइकन हमारे पास आ गए, जैसे ये एक आ गया हमारे पास सिंपल आइकन। पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसको हमने ओपन करना है यहाँ पे और इसकी भी आप प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। कॉपी करें इसको और गूगल गिमनी में आके यहाँ पे आप कंट्रोल-V करें, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे दें या जो पिछली प्रॉम्प्ट दी है उसी को अंडरस्टैंड करके आप ये वाली इमेज यहाँ पे एंटर करें तो ये शायद उसकी आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे दे। बाज़ का लिख के देता है, बाज़ का नहीं लिख के देता। तो यहाँ पे इसने देखें लिख के दे दी है। तो सिंपल ब्लैक सिलहुटी आइकन ऑफ फॉर्क एंड नाइफ, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ऑलराइट। और मैं इसको सारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और रिक्राफ्ट पे आके यहाँ पे आपने कंट्रोल-V। और आप इस प्रॉम्प्ट में मतलब बस ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ सिंपल ब्लैक सिलहुटीज आइकन ऑफ फॉर्क एंड नाइफ, मतलब सेट बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं, एक बनाना चाहें। अगर एक बनाना चाहें तो मैं सजेस्ट करूँगा इस आर्टबोर्ड को छोटा कर लें थोड़ा सा आप, लाइक एक 2 इमेजेस कर रहा हूँ और आर्टबोर्ड को हम थोड़ा सा तकरीबन 4x3 पे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिक्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, देखें क्या रिजल्ट देता है। तो ये जनरेट कर रहा है और प्रोसेसिंग हो रही है, तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। और इसने कुछ इस तरीके का हमें वेक्टर आर्ट बना के दे दिया, इस तरीके की। ये भी अच्छा, नॉट बैड, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप दोबारा इस रिक्राफ्ट पे क्लिक करें, ठीक है, और देखते हैं अब क्या रिजल्ट देता है ये। तो ये प्रोसेस हो रहा है और आपको पता है कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेसिंग में। और रिक्राफ्ट बहुत बेस्ट एआई टूल है, मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको यूज़ करें। देखिए इसने ये बना के दे दिया और बड़ा ज़बरदस्त इसने हमें बना के दे दिया, और इवन के इस तरह के भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वेक्टर आर्ट में आ जाए तो यहाँ पे जैसे मैंने बात की थी कि वेक्टर आर्ट में देखें तो लाइन आर्ट ये सारे आप बना सकते हैं। वेक्टर आइकन में बात करें तो आउटलाइन, अगर मैं आउटलाइन पे अप्लाई करूँ और इसी प्रॉम्प्ट पे रह के मैं यहाँ पे रिक्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। ये आउटलाइन वाला स्पेशली आपने तब मॉडल यूज़ करना है जब आप आइकन्स की बात कर रहे हो, सिंपल मिनिमलिस्टिक आइकन्स अगर आप बना रहे हो तो तब आपने आउटलाइन का मोड चूज़ करना है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प, जैसे यहाँ पे देखें इसने हमें आप फॉर्क का आइकन बना के दे दिया और बड़ा ज़बरदस्त आइकन इसने बना के दिया, ठीक है। इवन कि अगर आप यहाँ पे मतलब हम कोई आइकन्स की बात करें, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पे सर्च, या आप आई स्टॉक पे आके यहाँ पे ये आइकन्स है हमारे पास, ठीक है। तो हम इनमें से कोई एक अच्छा सा सेट ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से, चलें ये वाला है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ओपन लिंक। और इस इमेज को हम कॉपी करते हैं और गिमनी पे आके यहाँ पे हम कंट्रोल-V से पुट करते हैं इसको। यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ से हम इंटर करेंगे तो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं अब। ओके, तो जो डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट होगी उसको हम कॉपी करेंगे, अ ग्रिड ऑफ 16 डार्क ग्रे सिलहुटीज। इसको यहाँ तक हम, इसमें देखें इसने सारा मेंशन किया रिलेटेड टू फूड डाइनिंग बेवरेज ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, आइकन इंक्लूड कॉफ़ी साइन वगैरह वगैरह। तो लेट्स सी इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ से कंट्रोल-C कॉपी, या आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। रिक्राफ्ट पे आके यहाँ से हम दोबारा से जो ओरिएंटेशन मोड है वो चेंज करते हैं। लेट्स सपोज हम 3/2 या फिर आप 16/9 3/2 कर लेते हैं इस बार, ठीक है। और यहाँ पे हम कंट्रोल-V से पुट करते हैं और रिक्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। तो लेट्स सी कि आप क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। तो ये प्रोसेस हो रहा है और इस बार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें प्रॉम्प्ट में लिखी हैं। तो लेट्स सी कि क्या आपको रिजल्ट्स बना के देता है। और देखें इसने जो आपको रिजल्ट्स बना के दिए, और ये एक इमेज है और दूसरी ये इमेज है।
अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है। देखें, बात ये है कि एडोब स्टॉक पे ना आपने क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। अगर आपके काम में क्वालिटी है तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब रीक्राफ्ट में क्या चीज़ है, जब अगर अगर आप, चूँकि अब हम यहाँ से इसको एसवीजी में डाउनलोड करेंगे ना, तो अगर आप जूम करें, इसको देखें, तो ये आइकन्स काफ़ी मतलब हैंड टाइप के बन गए, या आप रास्टराइज कह सकते हैं, या जिनकी लाइंस और शेप्स इक्वल नहीं है। जबकि हमने जो यहाँ पे आप देखें तो हमने जो प्रॉम्प्ट लिखवाई थी इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये आइकन्स काफ़ी मतलब पता लगता है कि इनमें क्रिएटिविटी है, कि ऐसे कोई चीज़ स्ट्रेच हुई, ये लाइनें सारी सीधी हैं, ठीक है। तो एक तो मसला ये आया। दूसरा ये कि आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से जस्ट आइडिया लेके एडोब इलस्ट्रेटर में जाके इसको आप सीधा डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे ये करते हैं, अभी आउटलाइन मोड चेंज करने के बाद हम यहाँ से वेक्टर आर्ट करते हैं, और यहाँ से हम लेट्स सपोज कोई अपना मोड चेंज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वेक्टर आर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और रीक्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। इस बार देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो रहा है, और लेट्स सी कि क्या आपको आउटपुट देता है। और यहाँ पे मैं एक और बात करता चलो स्टूडेंट्स के, देखें कि कोई भी मार्केट प्लेस है, फाइवर है, एडोब स्टॉक है, आई स्टॉक है, कोई भी मार्केट प्लेस है ना, वो अपनी पॉलिसीज़ टाइम के साथ चेंज करती रहती है। तो एडोबी स्टॉक पे भी अभी जो पीक टाइम जा रहा है, आप सब अर्निंग कर लें यहाँ से, मैं भी आने वाले टाइम में इसकी पॉलिसीज़ चेंज हो जाएं, या ये मार्केट स्ट्रिक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम कुछ नहीं कह सकते किसी मार्केट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो इसने कुछ इस तरह के आइकन्स बना के दे दिए, और इस बार काफ़ी ज़बरदस्त आइकन इसने बना के दे दिए। तो आपको जो चाहिए आइकन्स वो आप डाउनलोड कर, जैसे ये एप्पल का आइकन, ये कॉफ़ी का आइकन ज़बरदस्त है, ये भी अच्छा आइकन है, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमारे पास आ गए, ठीक है। तो आप वेक्टर आर्ट को भी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ट्राई करूँ, लेट्स सपोज यहाँ से हम वेक्टर आर्ट पे आते हैं, और इस बार यहाँ से हम लाइन आर्ट पे, या फिर हम इस बार कुछ और ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं विवर्ड शेप, इसको ट्राई करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। और रिक्राफ्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये आपको रिज़ल्ट देता है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया आपके पास, और इसके बाद हम कुछ और अभी प्रॉम्प्ट ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपको रिजल्ट्स देता है, और मुझे काइंडली बताया करें चीज़ें समझ में आई हैं। देखें यहाँ पे इसने इस बार ये आइकन्स बना के दे दिए, और मतलब कलर्स में बना के दे दिए। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो लाइक अच्छे आइकन्स हैं, नॉट बैड, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देख लें, ये चेक कर लें, ये चेक कर लें, तो काफ़ी इनको जूम करके भी देखें तो क्वालिटी वगैरह की भी बात करें तो इतनी बैड क्वालिटी नहीं है, ठीक है। इनको आप छोटा मोटा री एडिट कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाएँ, तो लेट्स सपोज कोई एक और हम प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं, और इस बार मैं यहाँ से कोई लेट्स सपोज लोगो उठा ले। तो इस बार हम लोगो डिज़ाइन कुछ ट्राई करते हैं। लोगो डिज़ाइन सिंपल लिखता हूँ मैं, और यहाँ से इस बार हम लोगो को उठाते हैं। या फिर एक और चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास चलें, हम यहाँ से ना इस बार कोई टेक्स्ट वगैरह ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज लिख रहा हूँ कंग्रेचुलेशंस टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम टाइप करते हैं, और यहाँ पे देखें कि कंग्रेचुलेशंस के रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह के टेक्स्ट बनाए हुए हैं। तो मिसाल के तौर पर ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको हम ओपन करते हैं, और मतलब ये काफ़ी कर्सिव स्टाइल में और अच्छा भी लग रहा है। इसको हम कॉपी करके गिमनी से प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं, या फिर आप ख़ुद भी रिक्राफ्ट पे बता सकते हैं कि मुझे कर्सिव स्टाइल फॉन्ट में ना कंग्रेचुलेशन टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये अभी पुट किया, लेट्स सी कि ये क्या इसकी प्रॉम्प्ट देता है हमें बना के। ओके, टू डिस्टिंग हैंड लेटर फ्रेजेस कंग्रेचुलेशन, ठीक है। और वैसे क्योंकि ये दो थी ना, इसलिए दो इसने मतलब प्रॉम्प्ट लिख के दे दी। तो बहरहाल हम यहाँ पे ना एक इसको ट्राई करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल एंड डायरेक्ट प्रॉम्प्ट है, कॉपी किया, रिक्राफ्ट पे आके यहाँ पे हम दोबारा से वेक्टर आर्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम अपनी प्रॉम्प्ट डालते हैं, और रिक्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी कि अब क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो लोगोस भी आप बना सकते हैं एआई के थ्रू, लेकिन कस्टम वर्क ऑब्वियसली आप खुद करेंगे क्योंकि आप डिज़ाइनर हैं, या अगर ब्रांडिंग करनी है तो इसमें आप छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अब तो खैर लोगो डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर वालों की तो मौज लगी हुई है कि वो सारा काम ही यही से कर रहे हैं। जैसे ये देखें, कंग्रेचुलेशन टेक्स्ट ने बड़ा ज़बरदस्त बना के दे दिया, ठीक है। ये भी चेक कर लें तो उसने बहुत ही नाइस टेक्स्ट बना के दे दिया। इसको आप आगे मार्केट में फिर सेल कर सकते हैं कलर्स वगैरह डाल के इस पर,
ओके, तो बड़ा मज़े का टूल है यार, इसको आप यूज़ करें और आपकी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। लिटरली यकीन करें कि जिन्होंने एआई से पैसा बनाना है ना, वो उनके लिए ये टाइम बहुत ही परफेक्ट टाइम जा रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आप आ जाएँ थोड़ा सा मज़ीद आगे, तो हम यहाँ से कुछ और भी ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज, अच्छा रिक्राफ्ट में ना अभी बेशुमार चीज़ें रहती हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बतानी है चीज़ें। यहाँ पे अगर आप रिक्राफ्ट V3 पे आ जाएँ, ठीक है, तो अभी बेशुमार चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। इसका एडिट एरिया ये वाला ऑप्शन रहता है, टेम्पलेट्स इस पे बने हुए हैं कुछ। ठीक है, ये चीज़ें भी रहती हैं। पोस्टर डिज़ाइन, जनरेट बैकग्राउंड टेम्पलेट वगैरह भी बहुत कुछ रहता है इसमें। तो हम अभी इस सॉफ्टवेयर को मज़ीद डीपली डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज, अच्छा अब ये है कि अगर चैट जीपीटी से लिखवाना हो, तो लेट्स सपोज अगर मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ और इसको हम कोई प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ठीक है, मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं, कैन यू, सिंपल प्रॉम्प्ट देते हैं या उर्दू में बात कर लो कोई मसला, कैन यू राइट द प्रॉम्प्ट्स फॉर, लेट्स सपोज अगर बात करता हूँ मैं, इसको कहता हूँ मैंने प्रॉम्प्ट लिख, क्योंकि हमने वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हम वेक्टर्स में इसे कहते हैं कि हमें एनिमल्स या फिर आप बात करें हमें इसमें आप जो है ना वो कोई फूड के रिलेटेड कोई आइकन्स वगैरह की प्रॉम्प्ट लिख के दो। कैन यू राइट द प्रॉम्प्ट्स फॉर लेट्स सपोज फूड आइटम्स एंड आई वांट देम इन ब्लैक कलर। ठीक है, अच्छा ये भी एक ट्रिक है कि ब्लैक कलर में हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे हैं, बाद में हम कलर देते हैं। कैन यू राइट द प्रॉम्प्ट्स फॉर फूड आइटम्स एंड आई वांट देम ब्लैक कलर एंड आई वांट, आपने कितनी आइटम्स के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, वांट प्रॉम्प्ट्स PROMPT प्रॉम्प्ट्स फॉर 3 इमेजेस। लेट्स सपोज 3 आइटम्स की बात कर लेते हैं अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो लेट्स सी ये आपको क्या प्रॉम्प्ट देता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो इसने ब्लैक बर्गर, अ गॉर्मेट ब्लैक चारकोल बर्गर विद अ जेट ब्लैक बन फिल्ड विद जूसी बीफ, ये सारी प्रॉम्प्ट्स दे दी है। खैर इसने वैसे काफ़ी डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट दिया है, इसको हम कॉपी करते हैं रिक्राफ्ट पे आके यहाँ पे। अच्छा इस बार हम यहाँ से ना, अगर आप रिक्राफ्ट V3 पर रह के लेट्स सपोज अगर हम इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इस पर ना। ठीक है, रिक्राफ्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा वेट करें तो ये आपको आउटपुट देगा अभी। तो लेट्स सी कि क्या आपको रिजल्ट्स देता है ये। और देखें इसने मतलब हमें लोगो नहीं बना के दी, हमें इमेज बना के, लेकिन इमेज भी देखें बहुत रियलिस्टिक और ज़बरदस्त इमेज आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ से ना वेक्टर आर्ट में लेके जाऊँ और अब दोबारा इस रिक्राफ्ट पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो लेट्स सी कि अब क्या जो है ना वो ये बना के देता है हमारे पास, ये वेक्टर देगा या इमेज देगा। तो ये भी चीज़ हम देख लेते हैं और यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। तो लेट्स सी क्या ये जनरेट हमें करके देता है, क्योंकि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं अभी। तो डेफिनेटली इसने कुछ आपको इलिस्ट्रेटिव टाइप का बना के दे दिया। ये देखें जैसे ये इसने बना के दे दी और काफ़ी अच्छी इलिस्ट्रेशन है, नॉट बैड। ठीक है, ये भी आप जनरेट हर अभी चैट जीपीटी ने बड़ा एक कम्प्लेक्स मतलब प्रॉम्प्ट दी है। तो इसको कहता हूँ गिव मी सिंपल प्रॉम्प्ट्स फॉर फूड आइकन्स। ठीक है, तो देखते हैं सिंपल प्रॉम्प्ट ये क्या देता है। सिंपल ब्लैक आइकन सैंडविच मिनिमल डिज़ाइन फ्लैट। लेट्स सपोज इसको हम ट्राई करते हैं और ये डोनट की भी इसने दे दी, इसको भी हम ट्राई करते हैं। पहले इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और रिक्राफ्ट पे आके यहाँ पे हम कंट्रोल V और रिक्राफ्ट पे इंटर करते हैं। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं इस बार, क्योंकि हमने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया ब्लैक डोनट आइकन विद द होल इन द सेंटर क्लीन एंड मिनिमल फ्लैट वेक्टर स्टाइल। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है और लेट्स सी। हाँ देखिए अब इसने काफ़ी मज़े का आपको आइकन बना के दे दिया इस तरीके का ना। ठीक है, हालांकि कोई इतना परफेक्ट भी नहीं है बट गुजारा चल जाएगा। और इसके अलावा लेट्स अगर हम ब्लैक सिलहुटी ऑफ पिज़्ज़े की ये वाली प्रॉम्प्ट हम देते हैं कॉपी और रिक्राफ्ट पे आके यहाँ पे हम इंटर करते हैं। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। तो ये भी प्रोसेस हो रहा है। तो लेट्स सी क्या आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। ये देखें ये पिज़्ज़े का इसने बता दिए। अच्छा ये भी अच्छा है और ये भी ज़बरदस्त आइकन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है
इसके कलर के ऊपर क्लिक करें ना, कलर पैलेट ही दी गई है कि आप कलर चूज़ करना चाहें ना तो यहाँ पे आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लैक करना चाहें, कोई भी करना चाहें, वैसे ये है आई थिंक सो प्रीमियम में आती है सारी चीज़ें, बट ये भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि कलर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कि कैसे आपने रीक्राफ्ट को यूज़ करके वेक्टर्स जनरेट करने हैं और उनको सेल करना है। वेक्टर्स जनरेट करने के बाद अगर आप कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, आप एडोब इलस्ट्रेटर में एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी को मेंटेन करना है आपने, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी आपने काम में लेके आनी है और कोशिश करें कि वेक्टर्स के सेट बना के अपलोड करें ताकि आपको अच्छी इनकम आ सके, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आप सबको क्लास, और आप सब चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह की क्लासेस को अपलोड करूं तो काइंडली सपोर्ट किया करें, लेक्चर्स आगे शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम लोग यहां से सीख सकें, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।